Subscribe to Win Civil World, press the bell icon and never miss an update. Earthwork excavation mode of measurements. In this section we are going to discuss about the earthwork excavation and mode of measurements as per IS 1200 part 1 and as per CPWD latest revision. ये दोनों के बारे में हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं. earthwork excavation classification of soil कैसे क्लासीफाई किया है, दैट इज़ एज पर IS 1200 पार्ट 1 एंड CPWD 2019. ये दोनों का जो कंपैरिजन लिखेंगे. फर्स्ट इज एज पर IS 1200, इट इज़ सॉफ्ट ऑब्लिक लूज सॉइल, हार्ड ऑब्लिक डेंस सॉइल, मड, soft oblique disintegrated stone, hard rock which requires blasting, and hard rock where blasting is prohibited. बट इन द केस ऑफ CPWD ये तीनों जो सॉइल का तीनों पार्ट को ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स ही उसका स्पेसिफिकेशन है. एंड सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड स्टोन को ऑर्डिनरी रॉक लिया, एंड हार्ड रॉक है which requires blasting, it is hard rock, and hard rock where blasting is prohibited, it is same hard rock where blasting is prohibited. These are the classification of soil. And the measurements, the dimensions, that is lengths, that is up to 0.01 meter, areas it is 0.01 meter square, and volume is 0.01 cubic meter. एंड दीज आर द इंक्लूशंस इन एक्सवेशन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. सेटिंग आउट वर्क इंक्लूडेड है, साइट क्लियरेंस सच एज क्लीनिंग ग्लास एंड वेजिटेशन इंक्लूडेड है, बैटरिंग एंड बेंजिंग, फॉर्मिंग डेडमैन, दैट इज डेडमैन मीन्स बोरर्स में मेजरमेंट के लिए एक लॉक टाइप का छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डेडमैन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सवेशन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, उसका जो एप्लीकेशन के हिसाब से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज सरफेस ड्रेसिंग. इस सरफेस का ड्रेस करने का एक आइटम है, earthwork एक्सवेशन का पार्ट है वो आइटम, एंड दैट एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर. ये इसका IS 1200 पार्ट 1 में भी है एंड CPWD में है, उसका दोनों का कंपैरिजन पहले मेंशन करूँगा. दैट इज ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड टू रिमूव वेजिटेशन और स्मॉल इनइक्वालिटीज़ नॉट एक्सीडिंग 150 mm डीप. इसका यूनिट स्क्वायर मीटर में है. ये सरफेस को ट्रिम करने का है, वेजिटेशन निकलने का, इसका एक अलग आइटम होता है, एंड द मैक्सिमम डेप्थ इज़ 150 mm. CPWD में भी सेम है, इट इज़ क्लियरिंग ऑफ श्रब्स भी और वेजिटेशन, ग्रास, ब्रशवुड एट्सेट्रा. इसमें एक पॉइंट है, trees and saplings of girth up to 30 centimeter measured at a height of 1 meter above the ground level shall be included in dressing. कोई भी shrub है, कोई भी tree है, उसका जो गर्थ मीन्स 1 मीटर ग्राउंड लेवल से, अभी जो दिख रहा है ग्राउंड लेवल से 1 मीटर तक जो एरिया लोकेशन है उधर उसका पेरीमीटर, दैट इज़ गर्थ. ये अभी ये शेप में उसका क्रॉस सेक्शन काटेगा तो ये दैट इज़ गर्थ. ये पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन दैट केस उसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. इफ़ इट इज़ अबव 300 mm यू विल गेट पेमेंट. उसका एक अलग आइटम होता है, दैट इज़ फेलिंग ऑफ ट्रीज. फेलिंग ऑफ ट्रीज अबाउट 30 सेंटीमीटर गर्थ मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर. मतलब ग्राउंड लेवल से 1 मीटर में कोई भी ट्री का गर्थ मेजर करेगा, गर्थ इस पेरीमीटर मेजर करने से अगर 30 सेंटीमीटर से ऊपर है देन यू विल बी पेड एक्स्ट्रा. दैट इज़ अलग आइटम होता है इसमें. फेलिंग ऑफ ट्री उसका 2 आइटम होता है, वन इज़ 30 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, दैट इज़ 300 mm to 1 मीटर, एंड अनदर वन इज़ एबव 1 मीटर. ये 2 सेपरेट आइटम होता है, उसमें पेमेंट होता है, इसको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज सरफेस एक्सवेशन. ये भी इसका भी मेथड सेम है. हमने सरफेस ड्रेसिंग में 150 mm दिया था. इन दिस केस एज पर IS 1200, इसमें CPWD उसका कंपैरिजन है. इसमें IS 1200 के हिसाब से इसका यूनिट भी स्क्वायर मीटर में है. ओनली थिंग इज दैट इसका जो डेप्थ है इट इज़ नॉट 150 mm, इट इज़ 300 mm. एक सरफेस ड्रेसिंग है, इट इज़ 150 mm. एक्सवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ as well as 10 square meter on plan but not exceeding 300 mm in depth. 1.5 मीटर width से अंदर होना चाहिए और 10 स्क्वायर मीटर से कम एरिया होना चाहिए, बट 300 mm का डेप्थ होना चाहिए. और इन सेम केस है CPWD में. इन दिस केस ऑल्सो ट्रीज जो है 30 सेंटीमीटर के बिलो गर्थ वाला आपको इंक्लूड करना है इसी क्वांटिटी के अंदर. इट शैल नॉट बी पेड एक्स्ट्रा.
नेक्स्ट इज रफ एक्सवेशन। ये आइटम आप कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा होगा, रफ एक्सवेशन। रफ एक्सवेशन नॉट रिक्वायरिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड्स एंड बॉटम। ये रफ एक्सवेशन है नॉर्मली बोरो पिट से हिल साइड कटिंग, जो मेनली जो रोड है उसका हिल साइड कटिंग, जहाँ स्लोप बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेवल का कोई इश्यू नहीं है, इसको मट्टी कहीं यूज़ के लिए लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रफ एक्सवेशन। फिलिंग अगर आप आइटम में देख लेना, उसमें इसके साथ हमेशा साइमल्टेनियसली फिलिंग भी होता है। ये फिलिंग ये रफ एक्सवेशन है तो नॉर्मली फिलिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट 1200. If your mode of excavation is as per IS 1200, you have to follow this. For open foundation up to a depth of 1.5 meter, 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आउटर डायमेंशन ऑफ फुटिंग। या ये ड्राइंग देख लेना, इसमें फाउंडेशन के चारों साइड से आपको 30 सेंटीमीटर मिलेगा, दैट इज़ 300 mm। बट इसका केस है कि अप टू 1.5 मीटर। इसमें सेंटरिंग या शटरिंग के लिए जो स्पेस है वो दे रहे हैं। दिस इज़ अ फुटिंग एंड दिस इज़ अ ड्राइंग। चारों साइड आप देखे होगा 300 है, बट डेप्थ इज़ 1.5 मीटर। This is the first case. And the second case is for open foundation oblique raft, depth more than 1.5 meter। अगर इसका डेप्थ 1.5 मीटर के ऊपर है तो ऑल राउंड एक्सवेशन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुटिंग एड्ज। सेम केस है लेकिन 75 सेंटीमीटर, दैट इज 750 mm मिलेगा। या भी ये ड्राइंग देख लेना, इसमें फुटिंग है। हमने एक्सवेशन अगर स्लोप में कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, बट यू विल बी पेड ओनली फॉर 750 mm। इसका हाइट 3 मीटर है, और इसका जो फाउंडेशन का जो एज से ये जो एर्थवर्क का जो एज तक 750 mm आपको मिलेगा फुल लेंथ। यू विल गेट आप एक रेक्टेंगुलर शेप में इसको मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ द मोड ऑफ मेजरमेंट एज पर IS 1200। 3 मीटर हो, 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, वॉट एवर इट इज़, यू विल गेट ओनली 750 mm एंड नथिंग मोर देन दैट। Excavation in trenches of foundation for pipes, cables, etc. इसमें आपको एक IS कोड का एक पार्ट है, CPWD 2.19.2, दैट इज़ विड्थ ऑफ केबल ट्रेंच। इसमें तो छोटा छोटा पॉइंट है। इसमें 1 मीटर डेप्थ का जो पाइप ट्रेंच है उसमें क्या मोड ऑफ एक्सवेशन है, और 1 मीटर के ऊपर का क्या मोड ऑफ एक्सवेशन है। ये हम पहले 1 मीटर के बारे में मेंशन करेगा। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए पाइप कंसिडर करेंगे 300 mm, तो इसके ऊपर 25 mm और 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ 250 mm और मिलेगा, दैट इज़ 300 + 250, दैट इज़ 550। यह स्केच में देखने से पता चलेगा। इसमें आपका पाइप का डायमीटर है, इट इज़ 300 mm, और ये टोटल हाइट है, दैट इज़ 1 मीटर। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज़ अप टू 1 मीटर। और इसमें जो एक्सटर्नल पाइप का जो एक्सटर्नल डायमेंशन है 300 mm है, और जो हमको एक्स्ट्रा मिलेगा 250 mm टोटल, दैट इज़ दोनों साइड मिला के 250 mm मिलेगा। ये ड्राइंग में देखने से पता चलेगा। इसमें 300 + 250 दैट इज़ इक्वल टू 550 mm। आपको सिर्फ 250 mm बोथ साइड्स मिला के मिलेगा। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें, अगर इफ़ योर डेप्थ इज़ मोर देन 1 मीटर, 5 सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बोथ साइड्स मिलेगा इसको इस केस में। उसके लिए ये सेक्शन है। इसमें भी पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm है, और 300 mm के ऊपर आपका 250 mm पहले से मिल चुका है अप टू 1 मीटर के लिए। उसके अलावा 305 सेंटीमीटर, दैट इज़ 50 mm पर मीटर ऑफ डेप्थ। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप प्लस 250, वो तो आपका अप टू 1 मीटर के लिए 250 है, उसके ऊपर 50 + 50 दैट इज़ 100 mm मिलेगा आपको। 300 + 250 दैट इज़ 550 mm + 100। ये इसका मोड ऑफ मेजरमेंट है। हाउ टू मेक एक्सवेशन प्रोफाइल। एक्सवेशन का जो प्रोफाइल बनाते हैं उसमें CPWD में एक स्टैंडर्ड दिया था। अब साइट में भी स्टैंडर्ड पूछेगा तो क्लाइंट बताएगा यू गो एज पर IS के हिसाब से जाना है या CPWD के हिसाब से जाना है। तो इसका एक एक्सवेशन प्रोफाइल होता है, वो कैसे निकलते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करूँगा। दैट इज़ every excavation shall be kept vertical up to 2 meter if the soil is firm। soil अच्छा है तो आप 2 मीटर तक vertically काट कर सकते हैं। and above that आपका ये फर्स्ट डायग्राम है, for firm soils up to 2 meters स्ट्रेट करेगा। उसके बाद यू कैन गो फॉर 500 mm ईच साइड। ये बर्न 500 mm का ये स्टेप्स 500 mm का स्टेप्स आप बना सकते हैं। ये एक फर्स्ट केस है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर 1/4 स्लोप। 1 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो 4 मीटर वर्टिकल जा सकते हैं। ये स्लोप कैसे निकालते हैं इसमें डिस्कस किया था। अगर 4 मीटर हाइट है तो आपका 1 मीटर स्लोप होता है। 1 हॉरिजॉन्टल में 4 वर्टिकल, दैट इज़ 1 मीटर हॉरिजॉन्टल इज टू 4 वर्टिकल।
इज कॉल्ड 1:4 स्लोप। ये स्लोप आपको ज़रूरत है स्लोप, क्योंकि आपको जब एरिया निकलना पड़ेगा, वॉल्यूम निकलना पड़ेगा, तो इसी स्लोप का जो डायमेंशन आपको चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका जब एक्सप्रेशन का वॉल्यूम निकलना है उस समय ये स्लोप फाइंड आउट करना ज़रूरी है। इसमें वन हॉरिजॉन्टल